आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली पिछली बार के, मेरे को जरा अंगूठे दिखा देना और कोई भी वीडियो ऑफ मत करना यार प्लीज आज, ठीक है। आई रियली वांट टू सी द पिक्चर्स, स्पेशली जब आई एम साइमा को मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज उसके यहाँ शायद गेस्ट आए हुए हैं। बट गेस्ट अगर खूबसूरत है तो उनके चेहरे भी हम देखना पसंद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टार्ट द वीडियो। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर रहने देना ठीक है। तो ओके सॉरी यार, मैं जब मजाक कर रहा था। तो वीडियो इसलिए चालू रहने देना बिकॉज आई विल आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू टेल मी यस और नो, यस और नो, ठीक है। सो नंबर वन, जो पिछले सैटरडे और संडे को जो कॉल्स हुए थे वो आप लोगों ने वापस से कम एक एक बार सुने वीडियो के फॉर्म में? वंडरफुल। नहीं सुने? राम ने सुने, समरीन ने सुने, किसी ने नहीं सुने ना। दिस इज द प्रॉब्लम। अक्षय ने सुने, ओके। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। आई थिंक एक दो लोगों ने और सुने, वो लोग क्योंकि उनके वीडियोस फ्रीज दिख रहे हैं मुझे तो प्रोबेबली सुने होंगे। द थिंग इज, आपका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, किसी का भी माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है जो वो 24 घंटे से ज्यादा अच्छी चीजों को अपने दिमाग में रखे। बुरी चीजों को तो हम सालों दिमाग में रख सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन कि जो चीजें आपके बिल्कुल भी काम की नहीं हैं, बिल्कुल भी, जो एक्चुअली आपको नुकसान देने वाली हैं, वो आप अपने दिमाग में सालों रख सकते हो। लेकिन जो चीजें आपको फायदा देती है ना, उन चीजों को प्रोबेबली आप 2 घंटे नहीं रख पाते अपने दिमाग में, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अपने साथ कुछ भी अच्छा करना है, जो आप चाहते हो, देखो बहुत सारे, हर इंसान अच्छा है आज की डेट में। वी ऑल आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन, ठीक है। वाई आई से दैट वी ऑल आर इन अ गुड सिचुएशन, बिकॉज वी ऑल हैव अ मोबाइल जिसमें जूम चलता है। दुनिया के 70 से 80% लोग इस लायक भी नहीं है कि अपने मोबाइल में जूम डाउनलोड करके और वीडियो कॉल अटेंड कर सके। So we are in top 30 or 20% people in the world. So we should be happy about it. That कम से कम हमारे पास इतना तो है कि हम एक लर्निंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं, हम एक सॉलिड डिस्कशन कर सकते हैं। उसके लिए हमको किसी पे मोहताज होने की जरूरत नहीं, राइट। सो वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन। द थिंग इज, किसको इस सिचुएशन से बेटर होना है? सो नंबर वन, अगर आपको बेटर होना है तो यू नीड टू चूज दैट आई नीड टू बी बेटर। आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपकी चॉइस नहीं है बेटर होने की तो फिर nobody can do anything. So first you need to make a choice that I need to be better, number one. Number two, जैसे आप ये डिसाइड करते हो that I need to be better, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है वो ये that I need to surround myself, मुझे अपने आप को घेरना है पॉजिटिव चीजों से। मेरे पास, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि, और आज फिर से मैं कह रहा हूं कि इंसानी दिमाग की ब्यूटी है ये कि वो बड़े लंबे टाइम तक नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग में रख सकता है, पॉजिटिव चीजों को शायद 2 घंटे नहीं रख पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना, और हमें, और हर इंसान को, बच्चे को पैदा होते ही ये मालूम होता है कि चीजें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से आती हैं। ये कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। पॉजिटिव थिंकिंग, जो हम लोग जो पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं, वो उन टूल्स पे बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से टूल्स हम यूज करें जिसके थ्रू वाकई में हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकें। क्योंकि जब आप निगेटिव होते हो ना, आप अननोइंगली निगेटिव होते हो, आप चाहते थोड़ी ना हो निगेटिव होना। कौन चाहता है निगेटिव होना? सबको पता है कि अगर हम निगेटिव होंगे काम खराब हो जाएगा, राइट। लेकिन पॉजिटिव होने के लिए हमको टूल्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दुनिया में कहा गया है कि कोई भी अच्छी चीज करने के लिए आपको मेहनत करनी है, खराब चीज तो अपने आप हो जाएगी। मैं एक चीज और हमेशा से कहता आया हूं कॉल्स पे कि आपकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं है। आपकी लाइफ या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। आपकी हेल्थ कभी भी स्टेबल नहीं है, या तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी भी स्टेबल नहीं है, या तो आप उसको ऊपर लेके जाओगे या नीचे जाओगे। अब मेहनत नीचे जाने में लगती है ऊपर जाने में? लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण लॉ जो है पृथ्वी का, वो क्या बोलता है? नीचे जाने के लिए आपको सिर्फ कूदना है, आप अपने आप ही नीचे चले जाओगे। लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको फोर्स चाहिए। प्लेन को
उड़ने के लिए फोर्स चाहिए होता है। आप जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो ज्यादा मेहनत लगती है, सीढ़ियां उतरते हो तो ज्यादा मेहनत लगती है? जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो ज्यादा मेहनत लगती है, राइट? तो हमेशा आपको ऊपर जाने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। और उसी जब आप पानी के बहाव के साथ बहते हो, आपको कोई जरूरत नहीं होती कोई भी एफर्ट लगाने की। लेकिन जब आप करंट के अगेंस्ट बहते हो, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और आप अगेंस्ट में बहते हो, तो आपको कितना पावर चाहिए, राइट? अब क्योंकि नेचुरली ह्यूमन माइंड बना हुआ है निगेटिविटी की तरफ जाने के लिए, तो अगर आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लॉ है यार, यू कैनॉट फाइट विद द लॉ। वन नाइट, एक रात को आपने सोचा कल से तो जय हिंद जय भारत हम पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। जय हिंद जय भारत करने से थोड़ा ना आप पॉजिटिव हो जाओगे। यू नीड टू मेक एफर्ट्स, यू नीड टू फाइंड आउट द थिंग्स विच विल मेक यू पॉजिटिव। और याद रखना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आप फाइट करोगे अपनी निगेटिविटी के साथ, बिकॉज उसका नेचुरल प्रोसेस है आपको अटैक करने का। उसका नेचुरल प्रोसेस है आपको अटैक करने का, डाउट्स का, निगेटिविटी का, प्रेशर का, ठीक है? इन सब चीजों का नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल हैबिट है जो आपके दिमाग को पकड़ती है। तो आपको पॉजिटिव चीजें पकड़नी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई आई सेड, ये कॉल्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं, हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज आपके पास कम से कम 1-2 टूल्स ऐसे हों जो रेडीली आपके पास अवेलेबल हो, जो कम से कम दिन में एक बार आप देखो। जब तक आप नहीं देखोगे, बिलीव मी, आप बिजनेस नहीं पकड़ पाओगे। बिकॉज बिजनेस इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग, because it is going to make your life better, it is going to make your health better। तो जब भी बेटरमेंट की बात आएगी ना, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर बिजनेस में आपको एफर्ट कम लगाने हैं, अगर बिजनेस में आपको स्मूथ सेलिंग करनी है, तो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखने में एफर्ट लगा देना चाहिए, अब लगा देना चाहिए। अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो बिजनेस स्मूथ हो जाएगा, और अगर आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा तो आप हमेशा बिजनेस में स्ट्रगल करते रहोगे। हमेशा आप एक लेवल क्रॉस करोगे, फिर वहां स्ट्रगल करोगे, फिर दूसरा लेवल क्रॉस करोगे, फिर वहां सालों तक स्ट्रगल करोगे। इट्स बेटर कि हम वंस एंड फॉर ऑल अपने माइंड पे काम करें, उसको 100% पॉजिटिव बनाएं और फिर आगे बढ़े, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कॉल्स हम रिकॉर्ड करते हैं, इन कॉल्स में से कोई भी एक कॉल या कोई भी एक पॉजिटिव वीडियो निकाल के आप रोज देखें। हर्बल लाइफ 3 चीजों से बना है। अगर मैं अब हर्बल लाइफ की बात करूं, 3 चीजों से बना है। नंबर 1 इज प्रोडक्ट। कैन यू चेंज द प्रोडक्ट्स? कैन यू डू एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स? क्या आप प्रोडक्ट्स में कुछ भी कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मार्केटिंग प्लान इज नंबर 2। क्या आप मार्केटिंग प्लान में कोई चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो प्रोडक्ट्स में आपका कोई हाथ नहीं है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं, जैसे काम करते हैं करते हैं, राइट? मार्केटिंग प्लान जो है, जो लिख गया, जो बन गया, उसी तरीके से काम होगा। नंबर 3 इज वेरिएबल। सो ये 2 है कांस्टेंट, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। नंबर 3 इज वेरिएबल। नंबर 3 इज यू। So number 1 is product, number 2 is marketing plan, and number 3 is you. And you are variable. Why you are variable? Because your thinking is variable. Because your confidence is variable. That's why you are variable. And that is the reason उसी product, उसी marketing plan के साथ कुछ लोग प्रेस टीम बैठे हुए हैं, और कुछ लोग उसी टाइम में सुपरवाइजर भी नहीं बने। जितने टाइम में एक बंदा प्रेस टीम बन गया, उतने टाइम में उसी के साथ ज्वाइन किया हुआ बंदा किसी और शहर में, किसी और एरिया में सुपरवाइजर भी नहीं बना अभी तक। Why? Because you are the only variable in this business. बाकी 2 चीजें तो सेम है सबके लिए। सब वही किट साइन करके आए थे, सब उसी मार्केटिंग प्लान को समझ के आए थे। सबके लिए बिजनेस वही है, सबके लिए मार्केट वही है। ऐसा नहीं है कि मैं एलियंस के साथ काम करता हूं और कोई एक मिस्टर एक्स है वो जानवरों के साथ काम करते हैं, और सिर्फ आप लोग हैं जो इंसानों के साथ काम कर रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है। सब इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है वेरिएबल। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से डू समथिंग जो आपको पॉजिटिव रखे, जो आपको चार्ज्ड रखे,
जो आपको कॉन्फिडेंट रखे। अब 3-4 चीजें मैं आपको आज बताऊंगा विच कैन हेल्प यू। ठीक है, मेरा टॉपिक क्या है? अट्रैक्ट मनी, पैसा, पैसा, है ना। तो सबको पसंद है पैसा, तो पैसे के बारे में ही हम बात करेंगे, लेकिन वो आता कैसे है। एक बात मेरे को बताओ, आपको फॉर एग्जाम्पल आज चाहते हो आप कि आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं अगले 7 दिन में, अगले 7 दिन में आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट वो 10 लाख रुपए आपके लिए नए छापेगी क्या? वो तो मार्केट में अवेलेबल है ना, वो तो अवेलेबल है ना मार्केट में, अलग अलग लोगों के पॉकेट्स में है ना। तो आपको क्या करना है? आपको उस पैसे को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ जो मार्केट में घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो दैट मनी इज ऑलरेडी देयर, दैट मनी एग्जिस्ट। वो पैसा एग्जिस्ट करता है आज की डेट में, और अगर वो एग्जिस्ट करता है मतलब वो आपका है, आपका है। भाई ऐसा तो है नहीं कि अक्षय अक्षय को 10 लाख रुपए चाहिए तो अक्षय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के भेजेगा कि सर मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो मिस्टर मोदी 10 लाख रुपए के नए नोट छाप के अक्षय को भेजेंगे, 10 लाख रुपए के समरीन को भेजेंगे, 10 लाख रुपए के नीतू को भेजेंगे। नए नए नोट थोड़ी छपने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो दैट मीन्स कि वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, वॉट एवर इज देयर, जो भी आपकी वांट है, जो भी आप चाहते हो, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि आज अनुराग अग्रवाल को हायाबुसा चाहिए तो वो हायाबुसा कंपनी को लिख के भेजेगा तो हायाबुसा अनुराग अग्रवाल के नाम से नई गाड़ी बनाएगी जब मेरे को चाहिए होगा। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है भाई, वो एग्जिस्ट करती है। मेरे को उसको अट्रैक्ट करना है बस। आई जस्ट नीड टू अट्रैक्ट इट, राइट। अट्रैक्ट आप निगेटिव माइंड के साथ क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। अट्रैक्ट आप सिर्फ पॉजिटिव माइंड फ्रेम से कर सकते हो, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चीज है जिसके बारे में हम 2 हफ्ते से बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है जब ये मान लो आप कि मैंने ये चीज मांगी है, ऊपर वाला मानते हो तो ऊपर वाले से मांगी है, यूनिवर्स मानते हो तो यूनिवर्स से मांगी है। अगर आपको जीनी का कंसेप्ट पसंद है तो आपने जीनी को कमांड दे दिया है अपने कि मुझे ये चाहिए, एंड देन यू बिलीव इट, यू बिलीव इट। जस्ट लाइक आप कोई चीज बुक कर देते हो तो आपको बिलीव हो जाता है कि क्योंकि मैंने ये चीज बुक कर दी तो मेरे पास आएगी आएगी। वो बिलीफ अगर आपका है तो चीज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, वो आपकी तरफ खिंचना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपकी तरफ खिंचना स्टार्ट हो जाएगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है मालूम है? बिकॉज आपका दिमाग टोटली पॉजिटिव है। आज एक बात बताओ, आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है तो आप निगेटिव हो? 10 रुपए भी नहीं है तो आप निगेटिव हो? और अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो आपको कोई निगेटिव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आपको सिर्फ इतना ही तो मानना है कि वो 10 लाख रुपए तो है मेरे पास, एंड यू विल बी पॉजिटिव। हो जाओगे कि नहीं? हो जाओगे कि नहीं? अगर आपको मैं ये बोलूं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आने वाला है, आप सो जाओ, आप जाके सो जाओ, 2 महीने बाद आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, आज अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अनुराग अग्रवाल आपका मेंटोर आपके अकाउंट में 31 मार्च को 10 लाख रुपए डाल रहा हूं, आप मेरे पे बिलीव करोगे या नहीं? करोगे ना। अब आपको कोई टेंशन है फाइनेंशियली? अगर 31 मार्च को मैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डालने वाला हूं तो अब कोई टेंशन है फाइनेंशियली? नहीं है ना। वो बिलीफ की बात कर रहा हूं मैं उस बिलीफ की बात कर रहा हूं कि ये बिलीफ अगर आप अपने दिमाग में रख सकते हो दैट आई एम गोइंग टू अर्न 10 लाख रुपीज, इट इज ऑलरेडी देयर, आने वाला है, आने वाला है, बात खत्म हो गई। अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं जो मैं कह रहा था, मैं टूल आपको दूंगा, जो मैंने अभी एक बात बोली। अगर आप ये एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हो, मैं तो ले चुका, अगर आप ले सकते हो तो आप लेना। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू, दिख रहा सबको?
दिख रहा है? ये यूनिवर्सल बैंक लिमिटेड है. दिस इज बैंक ऑफ यूनिवर्स. ओके. फील गुड इज द रेमिटेंस एडवाइस. सो यू नीड टू फील गुड ऑल द टाइम. ऑल द टाइम यू हैव टू फील गुड. इसमें अपना नाम लिखिए, टू द ऑर्डर ऑफ लिखिए. इसमें नीतू सोनी, अक्षय कुमार, अंशु सुलेखा सागर, रामदास मोरे, आकांक्षा रश्मि. डेट डालिए इसमें और अमाउंट डालिए. इसमें आपको कितना अमाउंट चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ अप्रैल, बाय द एंड ऑफ जून, बाय द एंड ऑफ दिसंबर. जस्ट इमेजिन. डोंट एनालाइज. डोंट एनालाइज कि 25,000 को कमा रहे, 30,000 आ जाए तो मजा आ जाएगा और 30,000 लिख दिया. ऐसे नहीं. डालो साला 10 लाख, डालो 1 करोड़, डालो 10 करोड़, डालो 50 करोड़. लिखो उसमें, लिखो डेट उसमें और साइन करो उस पर. और ये चेक अपने आंखों के सामने चिपका लो. इसका प्रिंट ले लेना कल सब जाके, कलर प्रिंट आउट, और इस पे भर के और लिख देना. और रोज सुबह उठ के इसको देखना. आपको पता भी नहीं चलेगा ये पैसा कब आ जाएगा. जस्ट बिलीव दैट भाई चेक आपके नाम पे है ना. अगर आज की डेट में मैं आपको 10 लाख रुपए का चेक दूं 15 अप्रैल का, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि ये कैश होगा, कि आप बोलोगे अरे अनुराग अग्रवाल ने दिया, बाउंस हो जाएगा. अब अगर आप सोच लोगे कि बाउंस हो जाएगा तो बाउंस हो जाएगा. यू नीड टू बिलीव कि ये कैश होने वाला है. यू नीड टू बिलीव. वो बिलीफ आपको इस चेक पे रखना है कि ये बाउंस नहीं होगा बेटा, ये कैश होगा, ये 100% कैश होगा. वो बिलीफ रखो and the things will be done. Things will be done. I'm not telling you what you have to do for this. आपको सिर्फ इस चेक को भरना है. और चेक पहले प्रिंट आउट निकालो. कलर प्रिंट आउट निकालना, फोटोकॉपी वाले चेक बैंक में नहीं चलते. ठीक है, कलर प्रिंट आउट निकालना इसका. और कलर प्रिंट आउट निकाल के इसको बाकायदा बड़े अच्छे अच्छे अक्षरों में, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखना. और अमाउंट लिखना इसमें, और वहां चिपकाना जहां आपकी नजर रोज बाय डिफॉल्ट जाती है, दिन में 10 बार. और बिना सोचे समझे डालना पैसा. मैंने 10 करोड़ डाला है. मैंने पर्सनली 10 करोड़ डाला है. ठीक है, देखो मैं नीचे चेक नंबर वेक नंबर सब लिखा हुआ है, IFSC कोड सब लिखा हुआ है. तो ये फर्जी नहीं है. दिस इज नॉट फर्जी. यूनिवर्सल बैंक लिमिटेड है ये. और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? योर विश इज माई कमांड. लिखा है ना, योर विश इज माई कमांड, लिखा है ना. तो आप जब तक विश नहीं करोगे, आप अगर ब्लैंक चेक को ब्लैंक चेक रहने दोगे, तो अगर आप इस ब्लैंक चेक को ब्लैंक चेक रहने दोगे तो योर विश इज ब्लैंक अकाउंट, तो वो ब्लैंक ही रहेगा अकाउंट. और अगर आप इसमें लिख दोगे 10 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, तो योर विश इज माई कमांड ऊपर लिखा हुआ है, तो वॉट एवर यू विश यू विल गेट इट. सिंपल है यार. सोचना क्या है इसमें. समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? वेरी गुड. अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है. सो ये है साहब, कुल मिला के छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी. ठीक है, आप अपने आप को अगर पॉजिटिव रख सकते हो इन चीजों से, तो आप चाहे जितनी चीजें ले लो मेरे से. मैं आपको इतने अच्छे अच्छे गाने भेज सकता हूं जिनको अगर आप सुनोगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे. मेरी चॉइस बड़ी अलग है गानों की. मैंने सैटरडे कॉल पे बताया था. लेकिन आपको हंसी आ रही है मेरे चॉइसेस को सुन के, लेकिन आप कभी उस गाने को ध्यान से सुनो. सर आपके मजा नहीं आ जाए चेक ने और आपने रुला दिया. सीरियसली कोई बात नहीं. आपने और आपके चेक ने रुला दिया. कोई बात नहीं. आज के रोने से अगर कल की खुशी मिलती है तो खूब जम जम के रो, दहाड़े मार मार के रो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन आप समझो ये बहुत बड़ी चीज है. अगर आप इसको करते हो, इसको बेवकूफी मत समझना. इसको बेवकूफी बिल्कुल मत समझना. बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जिनको आप ये चीजें बताते हो तो बोलते हैं साला पागल हो गया है. वो आज भी जॉब कर रहे हैं. वो आज भी 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं गाड़ी में. उनकी गाड़ी आज भी EMI पे चलती है. उनका घर आज भी EMI पे चलता है. और वो आज भी मरते रहते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिल जाए. एंड आई स्लीप एवरी डे 3 hours इन डे. सो आई डोंट नो हु इज मैड. आई वुड लव टू बी मैड. अगर पागल लोगों को दिन में 3 घंटे सोने को मिलता है, आई लव टू बी मैड. ठीक है. सो यू नो
you have to tackle, you need not to tackle, you need not to, you have to ignore. वो आपने कहानी सुनी है वो उसकी क्या कहते हैं अपने, क्या बोलते हैं यार उसको, फ्रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? खरगोश। मेंढक। मेंढक, सॉरी खरगोश बोल रहा था, यार मेंढक। सर मेरे को हिंदी आ गई। हाँ मेंढक। वो मेंढक की कहानी सुनी है आपने कि बहुत सारे मेंढक थे और उनसे किसी ने बोला कि ये पेड़ पे चढ़ना है, तो 3-4 लोग चढ़े, कोशिश करी मेंढकों ने, नहीं चढ़ पाए। ठीक है, बाकी के लोगों ने ट्राई नहीं किया, 3-4 लोगों ने ट्राई किया, वो चढ़ नहीं पाए, और बाकी के लोगों ने ट्राई ही नहीं किया। क्यों ट्राई नहीं किया? क्योंकि जैसे ही वो ट्राई करने जाते थे ये 3-4 मेंढक उनको बोलते थे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पागल हो क्या, मेंढक कभी पेड़ चढ़ सकते हैं क्या? पागल हो क्या, मेंढक कभी पेड़ चढ़ सकते हैं क्या? तो जितने भी मेंढक वहां पेड़ चढ़ने का ट्राई करने के लिए आते थे वो चढ़ ही नहीं पाते थे। एक मेंढक आया, वो धीरे धीरे चढ़ने लगा, लोग उसको बोले नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो कोशिश किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और अल्टीमेटली वो चढ़ गया। चढ़ के जब नीचे उतरा तो एक बंदे ने पूछा कि यार ये मेंढक कैसे चढ़ गया? बोले ये बहरा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा था, इसको सुनाई नहीं दे रहा था जब लोग बोल रहे थे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस गधे को लगा, इस बेवकूफ, इस पागल को लगा कि करना है, कर लिया, और ये चढ़ गया। ठीक है, सो यू नीड टू बी बहरा, यू नीड टू बी डम व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। जिस 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 दुनिया में 70% लोग जॉब को ही अपना करियर मानते हैं, उस मार्केट में आप होम बेस्ड बिजनेस की बात करने जाओगे तो 101%, 70% तो 100% आपको नेगेटिविटी मिलेगी। मानते हो ना? अब वो नेगेटिविटी को आपको देखना है या आपको वो चेक पे लिखी हुई इनकम कमानी है, या आपकी चॉइस है। बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो चेक पे लिखी हुई इनकम इज योर्स एंड इट कैन कम ओनली थ्रू हर्बलाइफ। अब आप किसकी सुनोगे? जिसकी सुनोगे दिमाग उधर बह जाएगा। समझ रहे हो ना? अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूं। एक होता है, एक और टूल मैं आपको दे रहा हूं अपने आप को तैयार करने का पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में। इसको हर घंटे करना, इस एक्सरसाइज को हर घंटे या हर 2 घंटे या हर 3 घंटे में करने की कोशिश करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक चीज होती है जिसको हम, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल। सो कोई आदमी अगर ये बोले आई एम नॉट इमोशनल तो वो इंसान ही नहीं। द थिंग इज, किस इमोशन को आप रखना चाहते हो, किस इमोशन को आप रखना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। किस इमोशन में आप हो वो आपका अगले 2 घंटे या 3 घंटे डिसाइड करता है। आप सब लोग लोगों से बात करने की कोशिश करते हो मार्केट में, करते हो ना? कोशिश करते हो, बात नहीं करते हो, कोशिश करते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसको कोशिश क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, बताऊं? रेडी? अगेन एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, कदर नहीं है आप लोगों को। समझ में आ रहा? कुछ दिखाई दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा होगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको देखो, ये सब तीनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग इलस्ट्रेशंस हैं। इसको हम बोलते हैं इमोशनल गाइडेंस स्केल। इमोशनल गाइडेंस स्केल। अब इसमें आपको यह देखना है कि आप कौन से नंबर पे, दिन के किस घंटे में आपका कौन सा इमोशन चल रहा है। अगर आपका इमोशन 1 से लेके 7 के बीच में है तो आप जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे वो एक्शन परफेक्ट होंगे। और अगर आप 8 से लेके 22 में किसी भी इमोशन में अगर आप काम कर रहे हो तो आप सिर्फ काम कर रहे हो, आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर पे क्या है? फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर, पावरलेसनेस। तो इस लेवल पे तो काम करना बनता ही नहीं है ना। जहां आप पावर ही फील नहीं कर रहे हो वहां पे काम करके क्या करोगे? ठीक है। उसके ऊपर है इनसिक्योरिटी, गिल्ट, उसके ऊपर है जेलेसी, उसके ऊपर हेट्रेड, देन रिवेंज, देन एंगर, देन डिस्करेजमेंट, देन ब्लेम, वरी, डाउट, डिसअपॉइंटमेंट, ओवरवेलमेंट। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशंस, पेसिमिज्म, पेसिमिस्ट लोग जो होते हैं, राइट, बोर्डम।
अब ये पॉइंट्स पे आप, अगर आपकी ये उस समय इमोशनल फीलिंग इस तरह की चल रही है और आप कोई भी काम करने जाओगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? अब आप 7वें नंबर पे आओ, कंटेनमेंट, सेटिस्फाइड, कंटेनमेंट मतलब हैप्पी, ठीक है। उसके ऊपर आप आओगे होपफुलनेस, आई एम होपफुल वॉट एवर आई एम डूइंग इज गोइंग टू वर्क, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, बिलीफ, एंथुजियाज्म, ईगरनेस, हैप्पीनेस, पैशन, और सबसे टॉप पे जॉय, एप्रिसिएशन, एम्पावर्ड, फ्रीडम, लव। जब भी आपने अगर सिर्फ एक काम कर लिया, इसको मैं आपका जेपीजी आप लोगों को अभी मैं भेज दूंगा, ठीक है, तो यू कैन टेक प्रिंट आउट, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो यू। अगर आपने सिर्फ एक काम किया, हर 2 घंटे 3 घंटे में अगर आप आंख बंद करके बैठे और आपने इस लिस्ट को सामने रखा, यार मेरा अभी इमोशनल गाइडेंस क्या चल रहा है, इस वक्त मेरा इमोशनल गाइडेंस क्या चल रहा है। अगर आपको ये मालूम है कि आपका इमोशनल गाइडेंस क्या चल रहा है, तो क्या आप हेट्रेड में रहना चाहोगे? क्या आप एंगर में रहना चाहोगे? क्या आप होपलेसनेस में रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे ना। तो अगर आप नहीं रहना चाहोगे, आप तुरंत अपने आप को 7 पे ले जाओ, आई एम हैप्पी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एंग्री हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत बात है। आई एम ए हैप्पी पर्सन, आई एम ए हैप्पी पर्सन। जाओ और उस चेक को देख लो वापस से, जाओ मेरा फेवरेट सॉन्ग सुन लो, जाओ कपिल शर्मा का शो लगा लो, जाओ अपनी ड्रीम लिस्ट को एक बार और पढ़ लो, आपको क्या 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 आपके पास आने वाला है, विच यू हैव बुक्ड ऑलरेडी। इजी है, एंड देन यू विल बी हैप्पी। और जैसे ही आप हैप्पी हुए, जैसे ही आप 1 से लेके 7 के बीच में आए, अपना काम स्टार्ट कर दो, अपना काम स्टार्ट कर दो, तब रिजल्ट आएंगे। आज की डेट में तो आप 8 से 22 वाले इमोशंस में होते हो और फेसबुक पे पोस्ट आ रही होती है 1 और 7 वाले की। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो, आप रहते कहां हो? इमोशनल, आपका इमोशनल स्केल क्या बोल रहा होता है कि आप 8 से 22 के बीच में हो, लेकिन आपके जो कोट्स आते हैं वो आते हैं 1 से 7 वाले के। लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे भाई, बता दो जरा मेरे को। फ्रीक्वेंसी खराब चल रही है आपकी। फ्रीक्वेंसी जो आप फील कर रहे होते हो ना, वो बहुत तेज वाइब्रेट करती है। आपके एक्शंस वाइब्रेट नहीं करते, आपकी फीलिंग वाइब्रेट करती है। और साइंस ये बोलता है कि जितनी तेज चीज वाइब्रेट करेगी, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नीतू को शायद मालूम होगा इस बारे में, फ्रीक्वेंसी। आकांक्षा को भी मालूम होगा, आई थिंक, शक्लों पे लिखा है इनके, इनको पता है, ठीक है। सो जितनी तेज चीज वाइब्रेट करेगी, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपकी जो, अब आप अपने वाइब्रेशन को थोड़ा ना बेवकूफ बना सकते हो। आपका जो भी इमोशनल चल रहा है, जो भी इमोशन चल रहा है उस समय, वाइब्रेट तो आप उस पर कर रहे हो, है ना। और आप कोट क्या डाल रहे हो वहां पे? फॉर थिंग्स टू बी बेटर वी हैव टू बी बेटर, फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज। अरे फर्स्ट चेंज योरसेल्फ भाई, है ना। आपका जो इमोशनल स्केल चल रहा है वो चल रहा है ग्रीफ, एंगर, है ना। हमारी तो वाट लगी पड़ी हुई है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे कस्टमर नहीं बन रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहे हैं, पिछले महीने कुछ बिजनेस नहीं हुआ, इस महीने भी कुछ बिजनेस नहीं हुआ। और हम कोट क्या डाल रहे हैं? फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर। अब वाइब्रेशन तो किसी और ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो ना आप, तो वही फ्रीक्वेंसी बाहर निकलेगी और लोग वही पकड़ेंगे। वो थिंग्स टू गेट, फॉर थिंग्स टू चेंज वी नीड टू चेंज, वो पकड़ ही नहीं पाएंगे वो, क्योंकि वाइब्रेशन वहां नहीं है, वाइब्रेशन तो कुछ और ही चल रहा है। और सेम कोट आप डालो 1 से 7 के उसमें, जब आपका इमोशनल है, फिर देखो आपको कितना रिस्पॉन्स मिलता है उस पर। आप चेक करके देख लो, आपको मालूम चल जाएगा। वॉट एवर यू आर फीलिंग, एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, अपने आप को पहले फील गुड कराओ, पहले अपने आप को फील गुड कराओ। और फील गुड कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, द थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल राइट नाउ, लीव देम असाइड, डोंट थिंक अबाउट देम। जो चीजें आज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बारे में अगर आप सोचोगे, आप और अपने आप को परेशान करोगे और अपने आप को निगेटिव करोगे। जो चीजें आपके उसमें नहीं है,
उनको आप साइड में कर दो और उन चीजों के बारे में सोचो जो आपके 100% कंट्रोल में है, विच यू कैन डू एंड फील पॉजिटिव. एंड व्हेन यू फील पॉजिटिव, व्हेन यू फील गुड, होता क्या है, वो जो चीजें आपने साइड में रखी ना, या तो उनके सॉल्यूशन आपके हाथ में अपने आप आ जाएंगे या वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. बिलीव मी, या तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी या उनके सॉल्यूशंस खुद हंसते खेलते आपके सामने आ जाएंगे. लेकिन अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे और क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ परेशान होगे. और क्योंकि आप परेशान हो, आप जीनी को क्या बोल रहे हो, मैं परेशान हूं, तो जीनी बोलेगा ओके और लो परेशानियां. योर विश इज माई कमांड, जो हुक्म मेरे आका. राइट. सो आज का मैं यही बंद कर रहा हूं, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे अपन, ठीक है, इसी टॉपिक पे. और अभी यही टॉपिक चलेगा जब तक आप पॉजिटिव, क्योंकि मेरा अभी मेजर, मैंने कहा ना, प्रोडक्ट वही है, मार्केटिंग प्लान वही है, द वेरिएबल इज यू. वेरिएबल आप हो. जिस दिन आपने, कल बिल्कुल अपन डिक्टो एक्शन पे बात करेंगे. हर्बल लाइफ में व्हाट शुड बी योर एक्शन, कल से व्हाट शुड बी योर एग्जैक्ट एक्शन. नीतू, फॉर यू, तुम्हारी और समरीन की कुछ बात हुई है, उसी पे बात करूंगा कल मैं. यो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, एग्जैक्टली, ये कल बात करेंगे, ठीक है. द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज यू. टेक अ कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल में लो. इमोशनल गाइडेंस स्केल को यूज करो, कॉल्स को यूज करो. जो कॉल्स अपन कर रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग हम बना ही इसलिए रहे हैं, मैं अपने लिए तो बना नहीं रहा. मैं अपनी आवाज बार बार क्यों सुनूंगा. मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ. आई एम माई फेवरेट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागलों की तरह अपनी कॉल सुनता रहूं. या आप लोगों के लिए, मैं यही बोलने वाली थी, या आप लोगों के लिए है ना. इसको सुनो, पॉजिटिव करो अपने आप को, और उस चेक का कल कलर प्रिंट आउट लेके उसमें अपने अपने अमाउंट डाल दो. कल रात को जो कॉल होगा उसमें सबके चेक्स देखने हैं मुझे. अरे अभी दे दो, आप भेजो, जल्दी भेजो. हाँ, सबके चेक्स मुझे कल देखने हैं. आपने क्या क्या अमाउंट डाला है, डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अर्न, एंड देन आई विल हेल्प यू अर्निंग दैट. आई विल हेल्प यू पर्सनली. जिसका चेक नहीं, भाई मुझे पता ही नहीं तुम्हारा अमाउंट क्या है, तो मैं क्या हेल्प करूंगा. लेकिन जिसका अमाउंट मुझे पता होगा, मैं कर दूंगा हेल्प. सीधी सी बात, अप टू यू. ठीक है, डन.